टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी ऑफ सिस्टेमेटिक बॉटनी में जो है आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट आप लोग देखेंगे जो है जो 101 नंबर क्वेश्चंस है वो क्या है। द टर्म एनोनोसिडा फॉर एंजियोस्पर्म वाज यूज्ड बाय, मतलब द टर्म एनोनोसिडा फॉर एंजियोस्पर्म वाज यूज्ड बाय, तो ये किसके द्वारा यूज हुआ था? ये हुआ था थॉर्न, यानी कि इसी ऑप्शन इज बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बेरियम मेकिंग वाज स्टार्टेड बाय। हर्बेरियम जो हम लोग बनाते हैं वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? एक है सीजल पिनी के द्वारा। किसके द्वारा? सीजल पिनी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन था। 130 नंबर क्वेश्चन का को देखते हैं। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन वाज इस्टेब्लिश्ड इन, जो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो इस 1757 एडी, यानी ऑप्शन 4 इज राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 104 का। ग्रेट बनियान ट्री इज आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। 104 का जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, स्केप इज प्रेजेंट इन, स्केप किस में पाया जाता है? तो ये है गार्लिक। गार्लिक के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है 106 नंबर का। एन एग्जाम्पल्स ऑफ लिलिएसी फैमिली, मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ लिलिएसी फैमिली का कौन सा उदाहरण है? तो ट्यूलिप। ट्यूलिप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगल फीमेल फ्लावर एंड ए नंबर ऑफ मेल फ्लावर इन ए shaped unilocular constitute inflorescence। देखते हैं दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चंस। ये कह रहा है 107 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि सिंगल फीमेल फ्लावर एंड ए नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर इन ए कप शेप्ड यूनिलोक्यूलर कंस्टिट्यूट इन्फ्लोरेसेंस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट। इसके बाद टसल, टसल इज फाउंड, टसल पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? मेज, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसके बाद 109 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। 109 नंबर क्या कह रहा है? मिनट पेरियंथ माइनट पेरियंथ पार्ट ऑफ ए ग्रास फ्लावर आर, यानी कि ये कह रहा है कि मिनट पेरियंथ पार्ट ऑफ ग्रास फ्लावर आर, तो इसका ऑप्शन 4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी इज राइट। इसके बाद कह रहा है ऑफ डिप्लो स्टिमोनस कंडीशन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मुराया। मुराया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्साटाइल एंथर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, वर्साटाइल एंथर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये जो है किसका कैरेक्टर है? ये है ग्रैमनी, या इसको हम लोग पोएसी भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग 112 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये है द मैक्सिमम वेरिएशन फ्रॉम पॉलीएंड्री टू सिनेंड्री अकर्स इन फैमिली, इसका जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कंपोजिटी, लिलिएसी, लेग्यूमिनेसी या कुकुरबिटेसी, तो ऑप्शन इसका बी इज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लिलिएसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सिमेट्री ऑफ फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाई, सिमेट्री ऑफ फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाई, ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? 113 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, ए एंड बी, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला के द्वारा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इन ए एफ डी द साइड टूवर्ड मदर एक्सिस रिप्रेजेंट, ये कौन सा मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है? ये है फ्लोरल डायग्राम वाला, ये है ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस।
इसके बाद हम लोग देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चंस को। 115 नंबर क्या कह रहा है? A crab plant grows well in nitrogen deficient soil without addition of manure is। तो 115 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग 116 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाइकार्पिलरी सिनकॉर्पस गाइनीशियम विद बाइलोकुलर ओवरी एक्जाइल सोलन प्लेसेंटा एंड ऑब्लिक सेप्टम अकर्स इन। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सोलेनेसी। सोलेनेसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट फैमिली इज। लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है? एस्टेरेसी। इसको हम लोग कंपोजिटी भी बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118 नंबर का। द प्रेजेंटेशन इज कंपोजिटी इज। मतलब प्रेजेंटेशन जो है कंपोजिटी का किस प्रकार का होता है? तो मार्जिनल होता है, पैराइटल होता है, एक्जाइल होता है या बेसल होता है? तो बेसल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 119 नंबर का। 119 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मेनी वेजिटेबल यील्डिंग एंड पल्स यील्डिंग प्लांट बिलोंग। मतलब कह रहा है कि वेजिटेबल यील्डिंग और पल्स यील्डिंग प्लांट्स किसके अंतर्गत आते हैं? तो 119 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा कुकुरबिटेसी एंड फेबेसी। इसके बाद हम लोग दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चंस। ये है पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजाल, मस्टर्ड, ओकरा बिलोंग टू हाउ मेनी जेनरा। तो ये कह रहा है कि किस जेनरा से, कितने जेनरा से बिलोंग करते हैं? तो 120 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा 4। 4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसके बाद कह रहा है असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इज फाउंड। ये किस में पाया जाता है? टैमरिंडस में। टैमरिंडस में, यानी कि ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चंस को। कैरेक्टर शोन बाय फ्लावर ऑफ लिलिएसी इज। 122 नंबर क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि कैरेक्टर शोन बाय फ्लावर ऑफ लिलिएसी इज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ट्राइमेरस फ्लावर। ऑप्शन सी ट्राइमेरस फ्लावर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं गायनीशियम इज सिनकार्पस बट ओवरी इज यूनिलोकुलर इन फैमिली। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कंपोजिटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं इसके बाद इन लिलिएसी प्लेसेंटेशन इज फाउंड। इन लिलिएसी मतलब लिलिएसी में कौन सा प्लेसेंटेशन पाया जाता है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग 125 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं 125 नंबर क्या कह रहा है। फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोलेनेसी इज। फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोलेनेसी इज। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा और ऑप्शन 4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग 126 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्या है? ये 126 नंबर में फार्मूला दिया है और ये किसका फार्मूला है? तो इसको दोस्तों आप लोगों को याद करना पड़ेगा और ये लिलिएसी का फार्मूला है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसके बाद प्रेजेंटेशन इन कुकुरबिटेसी इज। एस्पैरागस बिलोंग टू फैमिली। एस्पैरागस जो है लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टेमेंस इन सोलेनेसी आर। स्टेमेंस इन सोलेनेसी मतलब क्या, किस प्रकार का होता है? तो 129 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ईपी पेटलस। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग एंड्रोसियम इन लिलिएसी इज।
यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है एंड्रोसियम इंडीरियसी इज, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एंटीफाइलस, एंटीफाइलस, यानी सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 131 नंबर का। ये कह रहा है फ्लावर इन कंपोजिटी आर, फ्लावर इन कंपोजिटी आर, यानी कि फ्लावर इन कंपोजिटी कैसा होता है, ईपीगाइनस, यानी ईपीगाइनस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद द फ्लोरल फार्मूला जो लिखा है कि ब्रैक्टिएट मेल, मेल एंड फीमेल कैलिक्स कोरोला एंडोसियम गाइनोसियम बिलोंग टू, यानी किससे बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है फेबेसी से, फेबेसी, बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, सैरे स्पैरिला इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सरस स्पैरिला इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्माइलेक्स, किसे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, स्माइलेक्स, यानी ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, हाउ मेनी फीमेल फ्लावर अकर इन ए साइएथियम, मतलब कितने जो है फीमेल फ्लावर पाया जाता है साइएथियम में, तो इसका ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा 1, यानी कि इसके बाद हम लोग देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन को। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओवरी ऑफ क्रूसीफेरी इज, यानी कि फॉल्स सेप्टम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, बी इज राइट। इसके बाद सोर्स ऑफ गुलाल यूज्ड इन होली इज, मतलब जो गुलाल हम लोग होली में यूज करते हैं वो कहाँ से पाया जाता है, तो ये है सी सैपन, सी सैपन, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मालवेसी विच कंडीशन ऑफ एंडोसियम इज फाउंड, मतलब मालवेसी में कौन सा कंडीशन पाया जाता है, तो ये क्या पाया जाता है, मोनोएडल्फस एक्सट्रोस कंडीशन पाया जाता है, बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ओल्ड सेपल इज एंटीरियर इन, वो यानी कि क्रूसीफेरी में, मालवेसी में, सीजल पिनेसी पिनियसी में या रूडेसी में, तो सीजल पिनियसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चंस को, विंटर ऑर्नामेंटल प्लांट आइबेरिस इज फाउंड कॉमनली कांट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैंडी टफ्ट कहते हैं, बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट टैक्सन इज कॉल्ड, तो स्मॉलेस्ट टैक्सन्स को क्या बोलते हैं, स्पीसीज, यानी कि डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वाज गिवन बाई, तो ये जो न्यू सिस्टमेटिक टर्म किसने दिया था, ये दिया था जूलियन हैक्सले, हैक्सलेस, ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों 142 नंबर क्वेश्चन पे। ये कह रहा है चाइना रोज एंड लिली हैव वन कॉमन कैरेक्टर, मतलब चाइना रोज और लिली में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कॉमन है, तो 142 नंबर क्वेश्चंस का जो ऑप्शन सी इज बिल्कुल सही है, तो सी को हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसके बाद एट्रोपा बेलाडोना बिलोंग टू फैमिली, एट्रोपा बेलाडोना किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये है सोलेनेसी, सी इज डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, द कार्पेल्स ऑफ सोलैनम फ्लावर आर ऑब्लिक बिकॉज, 144 नंबर क्वेश्चंस का जो सही जवाब क्या होगा, पोस्टीरियर कार्पल टर्न टू राइट एंड इंटीरियर टू लेफ्ट, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है ए प्लांट हैविंग स्टीलेट hairs on stem mucilaginous shape and reniform anther belong to family, तो एक बार थोड़ा फिर से देखते हैं क्वेश्चंस को, ए प्लांट हैविंग स्टीलेट हेयर ऑन स्टेम mucilaginous shape
एंड रेनिफॉर्म एंथर्स बिलोंग टू फैमिली। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? मालवेसी, यानी कि बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को। एक कह रहा है प्लांट कंटेनिंग पंजेंट वाटरी जूस बिलोंग टू, यानी कि पंजेंट और वाटरी जूस किससे संबंधित है? ये है ब्रेसिकेसी, यानी कि ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट इज, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट इज, इस इसको हम लोग देखते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कह रहा है सिकल शेप्ड स्टाइल इज प्रेजेंट इन, मतलब सिकल शेप्ड स्टाइल किसमें प्रेजेंट होती है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग 149 की तरफ चलेंगे। 149 कह रहा है टच मी नॉट, इसको कहते हैं मिमोसा, बिलोंग टू फैमिली, यानी कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये है लेग्यूमिनेसी, ये है ऑप्शन ए लेग्यूमिनेसी। इसके बाद 150 का देखते हैं हम लोग। ए प्लांट इज हैविंग पेंटेंगुलर स्टेम एंड आल्सो लीफ अपोजिट ब्रांच टेंड्रिल्स, इट बिलोंग टू ऑप्शन नंबर देखते हैं ऑप्शन मालवेसी, पैपिलियोनेसी, कुकुरबिटेसी या नन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग 151 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है परसिस्टेंट कैलिक्स इज फाउंड, परसिस्टेंट कैलिक्स किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैप्सिकम में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। देखते हैं हम लोग 152वें नंबर का क्वेश्चंस। कह रहा है ड्रग स्ट्रेमोनियम इज फाउंड फ्रॉम प्लांट ऑफ फैमिली। कह रहा है एक ड्रग होता है जो स्ट्रेमोनियम जिसको बोलते हैं, वो किस फैमिली के पौधों से पाया जाता है? तो वो है ऑप्शन बी इज राइट, सोलेनेसी फैमिली के पौधों से पाया जाता है। अब 153 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। द फ्लोरल फार्मूला जो है ये है इज दैट ऑफ, इस किसका है? ये है टोबैको का। किसका है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम लोग दोस्तों इन अल्बीजिया लैबेक बेनेथ एंड बेनेथ रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसको, मतलब ये जो है ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस एंड later concerned by and later corrected by Bentham, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हचिंसन कंसीडर्ड, हचिंसन ने दिया था, तो मोनोफाइलिक ओरिजिन हचिंसन द्वारा दिया गया था। इसके बाद है पिथैकोलोबियम डल्स बिलोंग टू, यानी कि किससे बिलोंग है? क्रूसीफेरी से, सोलानेसी से, मीमोकैसी से या सीजलपिनियसी से। तो मीमोसैकी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज राइट। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों 157 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइबर यील्डिंग प्लांट, विच वन इट इज इट, यानी कि 157 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? 157 नंबर का सही जवाब हो जाएगा कैलेडोट्रोपिक जेंसिया। ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन हु स्टडीड अबाउट द ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड variations in plant and also about क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज रिफर्ड टू एज, यानी कि 158 नंबर का जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
159 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये कह रहा है कि फॉर्मल कैरेक्टर आर मेनली यूज्ड एज बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन सीड्स प्लांट विकास, यानी कि 159 का क्वेश्चन जो आंसर क्या होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये ऑप्शन डी क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट। यानी कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 160 नंबर का। और ये कह रहा है क्या, a plant having bicollateral vascular bundle in its climbing stem and having unisexual flower will be placed in family। यानी कि इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा 160 नंबर का। 160 नंबर का जो सही आंसर जो है क्रूसीफेरी है, लेगुमिनेसी है, या कुकुरबिटेसी है, या कंपोजिटी है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टिम्बर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेंबर ऑफ, यानी टिम्बर किस फैमिली से पाया जाता है। तो टिम्बर पाया जाता है लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधों से। यानी कि अब चलते हैं हम लोग 162 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। ये कह रहा है कि family composite can be distinguished by from family solanaceae in which of the following features। किस प्रकार ये जो है कंपोजिटी और एक दूसरे से सोलेनेसी से अलग है। तो ये कह रहा है कि ये जो 162 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर क्या होगा, कैपिटुलम या और हेड इन्फ्लोरेसेंस, यानी ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली हर्ब्स आर प्रेजेंट इन, ओनली हर्ब्स आर प्रेजेंट इन, ओनली हर्ब्स किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है क्रूसीफेरी में। बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्लोरल फार्मूला डज नॉट इंडिकेट, फ्लोरल फार्मूला किसको इंडिकेट नहीं करता है। तो 164 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ ओवरी वन, ओवरी ऑन थैलेमस। बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 165 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्लोरल फार्मूला ऑफ क्रूसीफेरी इज, यानी कि फ्लोरल फार्मूला ऑफ क्रूसीफेरी क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर 2 के 2+2 C4 A2+4 G2। यानी कि अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 166 नंबर का। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस फाइबर ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो कौन सा है जो फाइबर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से का ग्रुप बना हुआ है। तो यानी कि गाइसोपियम, हिबिस्कस और क्रोटोलैरिया, यानी कि ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग 167 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये कह रहा है द फ्यूजन ऑफ पेटल्स इज रिप्रेजेंटेड एज ए मोर हाईली इवॉल्व्ड स्टेज इन। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे 168वें नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जॉन हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन। तो जॉन हचिंसन का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या हैलियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन ए एंड बी दो राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 169 का। विच ऑफ द फोर फैमिली इज कंसिडर्ड एज मोस्ट एडवांस्ड एमंग मोनोकॉटिलिडोन्स। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रैमिनी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेशनल बॉटनिकल गार्डन ऑफ लखनऊ इज नाउ नोन एज,
इस लखनऊ जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों 171 नंबर क्वेश्चंस को। ये क्या कह रहा है कि द करंट इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर अपीयर्ड इन 171 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा 1978। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों 172 नंबर क्वेश्चंस को। ये कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट। 72 नंबर क्वेश्चन का जो 172 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ एबव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग देखते हैं 173 नंबर क्वेश्चंस को। कह रहा है a specimen or other elements selected to serve as nomenclature type as long as all the material on which the description of the new species was based in missing is called। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो 173 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन specific epithet exactly repeats the generic name, it is known as tatonym. A is right answer of this question. Racemose type of branching is also called as monopodial branching। B is right answer of this question। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। when the main axis ceases to grow after some time and gives out many lateral branches is known as। तो ऑप्शन 176 नंबर का सही हो जाएगा ए साइमोज ब्रांचिंग। ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं 177 नंबर क्वेश्चंस को। ये कह रहा है कि सम प्लांट सर्वाइव फॉर टू too many years but die soon after flowering and fruiting, they are known as। दो मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिक। यानी कि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। मतलब कौन सा इसमें से स्पेशल टाइप का फ्लोरेसेंस है? इन्फ्लोरेसेंस है तो साइएथियम है, वर्टिसिलास्टर है, हाइपोथोंडियम है। तो इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट। इसके बाद 179 का हम लोग देखेंगे। कह रहा है द कैलिक्स एंड कोरोला कलेक्टिवली कंसिस्ट। मतलब ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो है देखते हैं हम लोग 180 नंबर क्वेश्चन को। द पैराइटल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन। पैराइटल प्लेसेंटेशन किसमें पाया जाता है? आर्किड में, पॉपी में, मस्टर्ड में या आल में। तो इसमें हम लोग आल ऑप्शन लगा देंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 180 नंबर क्वेश्चन पे। ये कह रहा है इन सर्टेन यूनिलोकुलर ओवरीज प्लेसेंटा डेवलप्स डायरेक्टली ऑन द रिसेप्टाकल एंड बियर ए सिंगल लार्ज ओव्यूल, सच प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एज। तो 181 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं 182 रात की रानी विच इज नोन एज सेंट्रम नॉक्टर्नम बिलोंग टू फैमिली। यानी कि किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो ये हो जाएगा सोलेनेसी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैपिटुलम कंसिस्ट ऑफ। कैपिटुलम किससे बनता है? रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट और बोथ। यानी कि सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मतलब कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो सोलैनम मिलेनोजेना मैच कर रहा है, कैप्सिकम एनम मैच कर रहा है, लाइको पर्सिकम एस्कुलेंटम मैच कर रहा है। तो इस ऑप्शन ए नॉट मैच कर रहा है।
तो 185 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। ये कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द इंडियन फ्लोरा। आर्किडेसी इज द सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ इंडियन फ्लोरा, यानी बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद कह रहा है कि 186 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द फ्लोरल फार्मूला ऑफ एलियन सीपा। एलियन सीपा का फ्लोरल फार्मूला क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं 187 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा व्हेन द थैलेमस इज कॉन्वेक्स एंड अदर फ्लोरल पार्ट आर अटैच्ड बिलो द ओवरी इट इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस कंडीशन, यानी कि 187 का जो बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 188 का। व्हेन द स्टेमेंस आर बॉर्न ऑन द पिस्टिल इट इज नोन एज। 188 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? गाइनेंड्रस। बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which of the following plant belong to family Solanaceae? 189, यानी कि 189 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद 190 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। द फ्लोरल फार्मूला ऑफ पेटूनिया अल्बा। पेटूनिया अल्बा 190 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैरोलस लीनियस वाज ओरिजिनेटर ऑफ। किसके ओरिजिनेटर थे? ये जो है सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 192 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लीनियस इनकरेक्ट। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ड्यू टू complexity of the classification it did not persist for a long time, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 193 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इंडियन टेलीग्राफ प्लांट डेस्मोडियम गायरेंस बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है लेग्यूमिनेसी से। लेग्यूम बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेरियंथ। तो इसमें मालवेसी है, लिलिएसी है, क्रूसिफेरिया या सोलेनेसी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ पेरियंथ। तो ऑप्शन जो है बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टिलियसी। द बॉटेनिकल नेम ऑफ सतावर इज एस्पैरागस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। द फ्लोरल फार्मूला, मतलब दिया है फ्लोरल फार्मूला, एक किसका फ्लोरल फार्मूला है? तो ये फार्मूला है दोस्तों ब्रेसिका निग्रा का। इसके बाद हम लोग 197 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वन एस्पेक्ट ऑफ फ्लावर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फ्लोरल फार्मूला बट नॉट ए फ्लोरल डायग्राम इज। तो इसमें ऑप्शन जो है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पोजीशन ऑफ ओवरी, यानी कि 197 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? और डी हो जाएगा। बॉटेनिकल नेम ऑफ इंडियन मस्टर्ड, जिसको हम लोग राई बोलते हैं, उसका नाम क्या होगा? इसका नाम ब्रेसिका जेनेसिया होगा। इसके बाद हम लोग आएंगे 199 क्वेश्चन को। 9 + 1 कंडीशन ऑफ एंडोसियम इज फाउंड इन वन ऑफ द फैमिली। इस कौन से फैमिली पाया जाता है? ए पैपिलियोनेसी, यानी कि बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टर्म न्यू सिस्टेमैटिक्स वाज गिवन बाई, ए हो जाएगा जूलियन हक्सले इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहीं पे हम लोग आज का क्लास एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट